ओम शांति। आज 11 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हें सबका कल्याण करना है, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। प्रश्न है, उच्च पद पाने के लिए कौन सी धारणा चाहिए? उत्तर है, उच्च पद तब मिलेगा जब अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होगा। अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, बहुत अधिक तमन्नाएं हैं, हबच है, लालच है, तो उच्च पद से वंचित रह जाएंगे। उच्च पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो, कर्मेंद्रियों को जीतो, कर्मेंद्रिय जीत बनो। गीते नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्रदर्शनी के लिए यह गीत बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं, प्रदर्शनी में रिकॉर्ड बजाए नहीं जाते, बजाए जा सकते हैं। इस पर भी तुम समझा सकते हो, क्योंकि पुकारते तो है ना, परंतु यह नहीं जानते कि कहाँ जाना है और कौन ले जाएगा। जैसे कि ड्रामा अथवा भावी वश भक्तों को भक्ति करनी है। जब भक्ति पूरी होती है ना, तभी बाप आते हैं। कितने दर दर भटकते रहते हैं, मेले मलाखड़े लगते हैं, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाते हैं। श्रद्धा से तीर्थों पर जाना, भटकना चलता ही आता है। बहुत समय हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट स्टैंप आदि बनाती रहती है, साधुओं आदि के भी स्टैंप बनाती है। बर्थडे मनाते हैं सभी, रावण राज्य का अथवा माया का भव का, उनका भी मेला मलाखड़ा चाहिए। आधा कल्प से तुम रावण राज्य में भटकते रहे, अब बाबा आकर रावण राज्य से छुड़ाए, राम राज्य में ले जाते। दुनिया यह नहीं जानती कि आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, महिमा किसकी है। पहले 16 कला संपूर्ण पूज्य रहते हैं, फिर 2 कला कम हो जाती है तो उनको सेमी कहेंगे। फुल पूज्य, फिर 2 कला कम होने से फिर सेमी पूज्य कहेंगे। तुम जानते हो, पुजारी से फिर पूज्य बन रहे, फिर सेमी पूज्य बनेंगे। अब इस कलयुग के अंत में हमारा पुजारी पने का पाठ खत्म होता है। पूज्य बनाने के लिए बाबा को आना पड़ता है। अब बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व तो यह भी है ना, वह भी होगी। वहाँ मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। एक धर्म होता है, अनेक धर्म होने से फिर हंगामा होता है। फिर बाबा ने बताया कि बाबा आया है लायक बनाने। जितना बाबा को याद करेंगे ना, उतना ही अपना भी कल्याण करेंगे। देखना है कि कल्याण करने का कितना शौक़ रहता है। जैसे आर्टिस्ट हैं, उनको ख्याल रहता है ऐसे ऐसे चित्र बनाएं जिससे मनुष्य अच्छी रीति समझ जाए, तो समझेंगे कि हम बेहद के बाप की सर्विस करते हैं। भारत को स्वर्ग बनाना है। प्रदर्शनी में देखो कितने ढेर आते हैं, तो प्रदर्शनी में ऐसे चित्र बनाएं जो कि कोई भी समझ जाए कि यह चित्र एक्यूरेट रास्ता बताने वाले हैं। मेले में लाकड़े आदि जो हैं, वह उनके आगे कुछ भी नहीं। आर्टिस्ट जो ये इस ज्ञान को समझते हैं, उनकी बुद्धि में रहेगा। ऐसे ऐसे चित्र बनाएं जो बहुतों का कल्याण हो जाए। रात दिन बुद्धि इस बात में लगी रहे। इन चीज़ों का बहुत शौक़ रहता है। मौत तो अचानक आता है। अगर जूती आदि की याद में रहे, मौत आ गया तो जूती जैसा जन्म मिलेगा। यहाँ तो बाप कहते हैं देह सहित सबको भूलना है। यह भी तुम समझते हो कि बाप कौन है। आत्माओं की बाप को जानते हो, कहते हैं ना, नहीं। याद कितना करते हैं, मांगते ही रहते हैं। देवियों के मंदिर में जाकर भी मांगते ही रहते हैं। तो देवी की पूजा की और कुछ मिल गया तो बस उन पर ही कुर्बान हो जाते हैं। फिर पुजारी को भी पकड़ लेते हैं, वह भी आशीर्वाद आदि करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। तो ऐसे ऐसे गीतों पर प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो। यह प्रदर्शनी तो गांव-गांव में जाएगी। बाप गरीब निवाज है, उन्हों को जोर से उठाना है।
साहूकार तो कोटों में कोई निकलेगा ना, प्रजा तो ढेर की ढेर है। यहाँ तो मनुष्य से देवता बनना है, बाबा से वर्षा मिलता है। फिर पहले पहले तो देखो बाबा को जानना चाहिए ना कि वह हमको पढ़ाते हैं। इस समय मनुष्य देखो कितने पत्थर बुद्धि है, तो देखते भी है ना इतने सेंटर पर आते हैं, सबको निश्चय है बाप टीचर सदगुरु है, यह भी समझते नहीं है। एक दूसरा गीत भी तो है ना, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं और, तो वह भी अच्छा है। यह दुनिया किस चीज़ की है? पाप की ही तो है। भगवान वाचे ना, यह आसुरी संप्रदाय में इनको देवी संप्रदाय बनाता हूँ। फिर मनुष्य की कमेटियाँ आदि यह कार्य कर कैसे सकती हैं? यहाँ तो सारी बात बुद्धि की है। तो भगवान कहते हैं तुम पतित हो, तुमको भविष्य के लिए पावन सो देवता बनाता हूँ। इस समय सभी तो पतित है ना, पतित अक्षर ही विकार पर है। सतयुग में वाइसलेस वर्ड थी, यह तो विशेष वर्ड है। वह शिवालय वैश्यालय कहलाता है। कृष्ण को 16,108 रानियाँ दे दी। अब यह भी तो ड्रामा में नूंद है ना, जो भी शास्त्र बनाए अब उनमें ग्लानी ही ग्लानी कर दी। बाबा जो स्वर्ग बनाते हैं उसके लिए भी तो क्या क्या कह देते हैं ना। अभी तुम जानते हो बाबा हमको कितना उच्च बनाते हैं, कितनी अच्छी रीति शिक्षा देते हैं। सच्चा सच्चा सत्संग तो यहाँ है ना, तो बाकी तो सब झूठ संग है। ऐसे को फिर परमपिता परमात्मा आकर विश्व का मालिक बनाते। बाबा समझाते बच्चे तुमको अंधों की लाठी बनना है। जो खुद ही सजे नहीं है तो वह फिर औरों की लाठी क्या बनेंगे? भल करके ज्ञान का विनाश नहीं होता। एक बारी माँ बाप का तो कुछ न कुछ मिलना चाहिए, परंतु नंबरवार पद है ना, चलन से भी कुछ मालूम पड़ जाता है। फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है, ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक। पुरुषार्थ से उच्च पद प्राप्त प्रारब्ध मिलनी है, तो बगैर पुरुषार्थ तो पानी भी ना मिले। इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ कर्म बगैर मनुष्य रह ना सके। कर्म संन्यास अक्षर ही रॉन्ग है। बहुत हट करते हैं, पानी पर आग पर चलना सीखते हैं, परंतु देखो फायदा तो कुछ भी नहीं है। क्या मिला? कुछ नहीं। मुफ्त में आयु गंवाते रहते हैं। भक्ति की जाती रावण के दुख से छूटने के लिए, छूटकर फिर वापस जाना है ना, इसीलिए भक्ति की जाती है। तो बाबा कहते हैं कि सब याद करते हैं कि मुक्ति धाम में जाएं अथवा सुख धाम में जाएं, दोनों ही पास्ट हो गए हैं ना। इस समय तो भारत सुख धाम था, अब तो देखो नर्क है। नर्कवासी कहेंगे ना कि हम खुद कहते हैं तो फलाना स्वर्गवासी हुआ। अच्छा तुम तो नर्क में हो ना। हेवन के अगेंस्ट हेल होता है, तो बाकी वह तो है शांति धाम। बड़े बड़े लोग इतना भी नहीं समझते हैं कि अपने को आप ही सिद्ध करते हैं। हम हेल में हैं, बड़ी युक्ति से सिद्ध करके बताना है। यह प्रदर्शनी तो बहुत काम कर दिखाएगी। इस समय मनुष्य देखो कितने पाप करते रहते हैं। स्वर्ग में ऐसी बातें होती ही नहीं। वहाँ तो देखो प्रारब्ध है, तुम फिर से अब स्वर्ग में चलते हो। तुम कहते हो अनेक बार इस विश्व के मालिक बने हैं। हम अनेक बार इस विश्व के मालिक बने हैं, फिर अब बन रहे हैं। दुनिया में किसको भी पता नहीं, तुम्हारे में भी कोई समझते हैं। इस खेल से कोई छूट नहीं सकते। मोक्ष भी मनुष्य तब चाहते हैं जब दुखी होते हैं। बाबा कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, माँ बाप को फॉलो कर अच्छा पद पालो, अपनी चलन को सुधारो। बाप तो राह बताते हैं, फिर उन पर क्यों नहीं चलते? जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी चाहिए। यज्ञ से जो कुछ भी मिले उसी को खाना चाहिए। तो हबच लालच है ज़्यादा, कर्मेंद्रिय वश में नहीं है तो पद भी ऊंचा नहीं पाएंगे। तो ऐसे ऐसे गीत प्रदर्शनी में बजाए उस पर खूब तुम समझा सकते हो। तुम हो शिव बाबा के परिवार। शिव बाबा के ऊपर तो कोई और है नहीं ना, सबके ऊपर तो देखो कोई न कोई निकलेगा। 84 जन्म में दादा बाबा भी 84 मिलते हैं, तो शिव बाबा तो है रचता। अब तो नई रचना रच रहे हैं ना।
अर्थात पुरानी को नया बना रहे हैं। तुम जानते हो हम सांवरे से गोरे बनते हैं। स्वर्ग में श्री कृष्ण है नंबर 1, फिर लास्ट में उनका जन्म है, फिर यही पहला नंबर बनता है। तो कहते हैं ना, जो श्री कृष्ण पहला नंबर था उनके ही अंतिम जन्म में प्रवेश करके फिर उनको श्री कृष्ण बनाता हूँ। कौन कह रहा है? शिव बाबा कह रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्कार गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम शांति। धारणा है पहली, कोई भी विनाशी तमन्नाएं नहीं रखनी, अपना और सर्व का कल्याण करना है। दूसरा, देह सहित सब कुछ भूलकर वापस घर चलना है। इसलिए चेक करना है कि बुद्धि में कहीं पर भी अटकी हुई कोई भी बात तो नहीं है, कहीं अटकी तो नहीं है बुद्धि किसी बात में। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर आदत बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अर्थ है, जो सेना में सैनिक होते हैं वो कभी भी अलबेले नहीं रहते हैं, सदा अटेंशन में अलर्ट रहते हैं। आप भी पांडव सेना हो, इसमें जरा भी अलबेलापन ना हो। अटेंशन एक नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं, लेकिन टेंशन की लाइफ सदा नहीं चल सकती। इसलिए नेचुरल अटेंशन अपनी नेचर बनाओ। अटेंशन रखने से स्वतः ही स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, विस्मृति की आदत भी छूट जाएगी। स्लोगन है, स्वयं के स्वयं टीचर बनो तो कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला है, याद का ताल्लुक संबंध है ज्ञान से। ज्ञान के बिना याद यथार्थ नहीं रह सकती। पहले मनुष्य को अपनी सुखी जीवन बनाने के लिए कौन सी मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है? पहले तो मुख्य बात समझनी है कि जिस परमात्मा की बाप की हम संतान हैं, उस बाप की याद में हर समय श्वास उपस्थित रहें। उस अभ्यास में रहने की पूर्ण रीति से कोशिश करनी है। अब श्वास का मतलब है कि लगातार बुद्धि योग लगा रहे, जिसको निरंतर योग अटूट अजप अजाप याद कहा जाता है। यह कोई मुख से जपने वाली याद नहीं है और न कोई मूर्ति सामने रखकर उसका ध्यान करना है, परंतु यह बुद्धि द्वारा याद रखनी है। अब वो याद भी निरंतर तब रह सकेगी जब परमात्मा का पूरा परिचय होगा, तभी ध्यान पूर्ण लग सकेगा। और दूसरी बात जानते हैं क्या है? परमात्मा की पहचान के साथ साथ उस पर विश्वास भी चाहिए, तब निरंतर याद रह सकता है। परंतु परमात्मा तो गीता के में साफ कहते हैं, ना मैं ध्यान से न जब से मिलता और न ही मेरी सूरत को सामने रख उनका ध्यान करना है, परंतु ज्ञान योग द्वारा परमात्मा को पाना है। इसलिए पहले चाहिए ज्ञान। ज्ञान बिगर तो याद कायम रह नहीं सकता है। याद का ताल्लुक है ही ज्ञान से। अब ज्ञान से चाहे मन से कल्पना करें, वह बैठकर दर्शन करें, अगर उस देखी हुई चीज़ का भी पहले ज्ञान होगा तभी योग और ध्यान ठीक लग सकेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मैं कौन हूँ, मेरे साथ कैसे योग लगाना है, उसका भी ज्ञान चाहिए। ज्ञान के लिए ही तो फिर पहले संग चाहिए ना। अब यह सब ज्ञान की पॉइंट बुद्धि में रखनी है, तभी तो योग ठीक लगेगा। दूसरा है, सृष्टि की आदि कैसे होगी। मनुष्य पूछते हैं परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची, आदि में कौन सा मनुष्य रचा। अब उसका नाम रूप समझना चाहते हैं। अब उस पर जो उनको समझाया जाता है कि परमात्मा ने सृष्टि के आदि देव ब्रह्मा की रचना रची और उसी के तन से, वही पहला आदमी, उसी के तन से उन्होंने सबकी रचना रची। पहले ब्रह्मा को ही रचा, फिर बाकी सबको। जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि की है, तो अवश्य ही परमात्मा ने भी इस सृष्टि में अपना पार्ट बजाया होगा ना। अब परमात्मा ने कैसे पार्ट बजाया? पहले तो परमात्मा ने सृष्टि को रचा, उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा, तो गोया पहले ब्रह्मा की आत्मा पवित्र हुई, वही फिर जाकर श्री कृष्ण बनी। उसी तन के द्वारा देवी देवताओं के सृष्टि की स्थापना हुई। तो देवी सृष्टि की रचना ब्रह्मा तन के द्वारा कराई, तो सो देवी देवताओं का भी
आदि पिता ठहराना ब्रह्मा, तो ब्रह्मा से वो कृष्ण बनता है, वही फिर कृष्ण का फिर अंत का जन्म है ब्रह्मा का। अब ऐसे ही सृष्टि का नियम चलता है। अब वही आत्मा सुख का पाठ पूरा करके दुख के पाठ में आती है, तो रजोतमो अवस्था पास करके फिर शूद्र में शूद्र से फिर ब्राह्मण बनती है। तो हम है ब्रह्मावंशी, सो शिववंशी ब्राह्मण। तो अब ब्रह्मावंशी उसको कहा जाता है जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बनते। तीसरा, ओम शब्द का अर्थ। जब हम ओम शांति शब्द कहते हैं तो पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रीति समझना है। अगर कोई से पूछा जाए ओम का अर्थ क्या है, तो वो लोग ओम का अर्थ बहुत ही लंबा चौड़ा सुनाते हैं। ओम का अर्थ ओमकार बड़े आवाज़ से सुनाएंगे, इस ओम पर भी फिर लंबा चौड़ा सुना देते हैं। तो कहते हैं लंबा चौड़ा शास्त्र भी बना देते, परंतु वास्तव में ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा है ही नहीं। अपने को तो स्वयं परमात्मा ओम का अर्थ बहुत ही सरल और सहज समझाते हैं। ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ, मेरा असली धर्म शांत स्वरूप है। अब इस ओम के अर्थ में उपस्थित रहना है तो मैं आत्मा हूँ, ओम का अर्थ में आत्मा परमात्मा की संतान। तो मुख्य बात यह हुई कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है, बाकी मुख से ओम का उच्चारण भी करने की ज़रूरत नहीं। यह तो बुद्धि में निश्चय रख कर चलना है। ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना है। उनका वह लोग भले ओम का अर्थ समझाते हैं, सुनाते, मगर उस स्वरूप में स्थित नहीं रहते। हम तो ओम का स्वरूप जानते हैं ना, तो तब उस स्वरूप में स्थित होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि परमात्मा बीज रूप है और उस बीज रूप परमात्मा ने इस सारे झाड़ को कैसे रचा हुआ है, उसकी सारी नॉलेज हमें अभी ही मिल रही है। अच्छा, ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं, अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।